हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन, पहला ऑप्शन में दिया गया है फेरोसिन, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है डाइबेंजीन क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है जेस्ट सॉल्ट, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि पहले हमको पता रहना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है। तो हमारे जो बॉन्ड होते हैं, जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें पहले क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। तो जो पहला बॉन्ड होता है, जो पहला बॉन्ड वो बनाते हैं उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अभी पहला बॉन्ड बनाने के बाद अगर उस एटम में कैपेबिलिटी है कि वो सेकंड बॉन्ड बनाए तो उस सेकंड बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। यानी कि जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, जो दूसरा बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड है। और अगर एक कंपाउंड तीन बॉन्ड बनाता है ऐसा तो उसको भी हम पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि पहला वाला है वो सिग्मा है, सेकेंड बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड इज ऑल्सो पाई बॉन्ड। तो मतलब एक से ज्यादा अगर बॉन्ड है एक कंपाउंड में हम कह सकते हैं कि उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमको क्या पता रहना चाहिए कि एक एक करके ये जो जितने कंपाउंड्स हमको दिए गए ऑप्शन में इनके स्ट्रक्चर बनाते, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं। अब फेरोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो फेरोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि Fe सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल के साथ दो पेंटाडाइनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल के स्ट्रक्चर्स हैं। अब पेंटाडाइनाइल को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज आता है Ca के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा पाई बॉन्ड है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो यानी कि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड हम देखेंगे डाई बेंजीन क्रोमियम। तो डाई बेंजीन क्रोमियम भी ऐसा है कि क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल है और यहाँ पे हमारे ऐसे बेंजीन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। सॉरी, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था, मैंने 5 बना दिया है, एक बार करेक्ट कर देंगे उसको। तो यहाँ पे डाई बेंजीन क्रोमियम बन गया। तो अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी इस तरीके से होता है कि यहाँ पे भी तीन पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जेस्ट सॉल्ट देखें तो जेस्ट सॉल्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्लैटिनम हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो अभी प्लैटिनम लेते हैं सेंट्रल मेटल आयन और यहाँ पे तीन Cl लगते हैं ऐसे, और एक क्या होता है कि इथीन लगता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब थर्ड हमको दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि RMgX, जहाँ पे मैग्नीशियम हमारा सेंट्रल मेटल है, ये हमारा मेटल हो गया, X जो है वो हैलोजन है और R जो है वो एल्काइल ग्रुप है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो यानी कि यही एक कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।